वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ला लीगा की गेम्स हो नहीं रही और बार्सिलोना भी अपना मैच 10-12 दिन के बाद से खेलेगा। विंटर ब्रेक क्योंकि स्पेनिश लीग में चल रही है, लेकिन विंटर ब्रेक के साथ साथ विंटर ट्रांसफर मार्केट भी जो है वो स्टार्ट होने को है और क्लब्स ऑलरेडी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, नेगोशिएशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स की खबरें मेरे पास इस वीडियो में मौजूद हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चाहे वो लुका मॉड्रिच हो, चाहे वो अम्बापे हो, और इसके अलावा बार्सिलोना से रिलेटेड भी जो खबरें आ रही हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्बापे की। आप जानते हैं कि अम्बापे और रियल मैड्रिड की जो मोहब्बत है, जो लव स्टोरी है, वो तो काफ़ी दिनों से चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है, और हर दफ़ा इस मोहब्बत में कोई नया मोड़ आ जाता है और ये मोहब्बत जो है इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पा रही। अब ये हैप्पी एंडिंग कभी कभी ऐसा होता है कि मैड्रिड तो पूरी पूरी कोशिश कर रही होती है कि यार किसी तरह से भी अम्बापे को लेकर आ जाया जाए, वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, लेकिन अम्बापे ही ऐसी जो है वो कुछ हरकत कर जाते हैं कि वो इस स्टोरी को लंबा खींचते चले जा रहे हैं। अब जो खबर आई है अम्बापे से रिलेटेड वो ये आई है कि भाई, जो अब विंटर विंडो स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर तो वो पीएसजी को छोड़ने नहीं वाले, और वो पीएसजी के साथ जो है वो चलेंगे। समर विंडो तक तो वो जाएंगे, और 2024 में आप जानते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही ऑलरेडी पीएसजी के साथ एक्सपायर हो रहा है, और फिर उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रियल मैड्रिड उनको फ्री में साइन कर दे, जो कि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि अम्बापे जो है वो फ्री में रियल मैड्रिड जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ निगोसिएशंस चलेंगी अम्बापे की पीएसजी के साथ, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगी या कुछ ऐसा क्लॉज वो डालेंगे कि जहां पर पीएसजी जो है वो अम्बापे, अगर अगर रियल मैड्रिड में गए तो पीएसजी वहां से कुछ ना कुछ पैसे जरूर बनाएगी। अब इसके साथ साथ एक और खबर ये भी आ रही है कि भाई बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है। अगर ये अम्बापे की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं होती और अम्बापे वाकई में समर विंडो में फ्री में अवेलेबल हुए, तो बार्सिलोना उनको साइन करने की कोशिश करेगी, जिस जो बहुत ही अनलाइकली लगता है मुझे इस टाइम पर, क्योंकि अम्बापे का भी जो ड्रीम है वो तो रियल मैड्रिड ही है, और मुझे ये लगता है कि अगर वो पीएसजी को छोड़कर कहीं जाएंगे और तो वो रियल मैड्रिड ही हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इस आने वाली समर विंडो में भी अम्बापे मैड्रिड नहीं जाते, तो फिर हो सकता है कि मैड्रिड ये कहे कि भाई हमने बहुत इंतजार कर लिया, अब हम लोग जो है वो अम्बापे को नहीं लेंगे, और फिर शायद हो सकता है कि वो बार्सिलोना के लिए कोई पॉसिबिलिटी निकल आए। तो वो एक अलग कहानी है, अलग स्टोरी है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही अनलाइकली मुझे लगता है। अब दूसरा जो खबर है वो भी रियल मैड्रिड के प्लेयर लुका मॉड्रिच के बारे में आ रही है कि भाई लुका मॉड्रिच भी ये सीजन खत्म करके समर विंडो में इंटर मियामी को ज्वाइन करेंगे, और उनके साथ साथ बार्सिलोना के प्लेयर्स है जो रोबर्टो भी इंटर मियामी में मेसी, लुइस सुआरेज, जॉर्डी अल्बा और बोस्केस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैंने 2-3 दिन पहले भी खबर दी थी कि सेर्जियो रोबर्टो जो है वो ऑलरेडी ये बात उनकी तरफ से आई है कि वो ऑफर्स देख रहे हैं। मिलान की तरफ से भी उनके पास ऑफर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने एजेंट को बोला कि भाईजान आप वेट करें अप्रैल मई तक, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन अब एक नया रूमर आया कि जी वो हो सकता है कि वो इंटर मियामी को ज्वाइन कर लें, और अगर लुका मॉड्रिच भी ज्वाइन कर लेते हैं इंटर मियामी को, तो इंटर मियामी बेशक थोड़े बूढ़े बूढ़े प्लेयर्स हैं, लेकिन भाई लेजेंड्स ऑफ द गेम जो हैं वो इंटर मियामी को ज्वाइन करेंगे, और इन प्लेयर्स में अभी भी इतना पोटेंशियल बाकी है कि वो यूएस की जो लीग है एमएलएस, वहां पर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं। अब इसके बाद जो बाकी की खबरें हैं भाईजान, वो सारी की सारी खबरें मेरे पास हैं बार्सिलोना से रिलेटेड, और बार्सिलोना भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। आप जानते हैं कि बार्सिलोना ने अभी रिसेंट जो विंडो थी, समर विंडो, वहाँ पे जो फिलिक्स और जो कैंसेलो को बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर साइन किया था। उन्हीं के बारे में खबर है मेरे पास आपके लिए। जो कैंसेलो जो हैं वो आप जानते हैं कि लोन पे बार्सिलोना आए थे, और अब मैनचेस्टर सिटी जो है वो 30 मिलियन से कम नहीं मांग रही इस टाइम पर, और बार्सिलोना जो है वो अब देखना होगा कि क्या 30 मिलियन जो कैंसेलो के लिए पे करेगी कि नहीं करेगी।
ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो जो फिलिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे इस वक्त जो कैंसिलो लगते हैं, क्योंकि बार्सिलोना इस टाइम पर राइट बैक लेफ्ट बैक की पोजीशन पे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। राइट बैक तो हमारे पास कोई है ही नहीं, और फिर बल्दे को अगर आप देखें तो बल्दे भी अभी डेवलप नहीं हो सके प्रॉपरली। तो जो कैंसिलो मतलब इस तरह के प्लेयर हैं कि जो काफी वर्सटाइल हैं और हर जगह पर जो है वो पिच पे खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो कैंसिलो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये लगता है कि 25 से 30 मिलियन की रेंज में बार्सिलोना ये परमानेंट डील को फाइनल करने की कोशिश करेगा समर विंडो में। मतलब इस विंटर विंडो में नहीं, समर विंडो में आने वाले अगले 6 महीनों में। उसके बाद भाई जो फिलिक्स के बारे में खबरें आ रही हैं। जो फिलिक्स आप जानते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड से आए हैं, और एटलेटिको मैड्रिड में उनका प्रॉब्लम चल रहा था सिम्योनी के साथ। और अब एटलेटिको मैड्रिड ने ये बात कही है कि भाई हम जो है वो अब अगला स्पेल जो है वो लोन के ऊपर, ठीक है फेलिक्स को जाने देंगे बार्सिलोना, लेकिन हम 15 मिलियन चार्ज करेंगे बार्सिलोना से 1 साल का। और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट में मैंडेटरी ये क्लॉज भी डलवाएंगे कि 2025 में आपको जो फिलिक्स को मैंडेटरी बाय ऑप्शन जो है वो के साथ जो है वो लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और उसकी रीज़न ये है कि जो फिलिक्स जो है, एक तो आपको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड के साथ कोई उनकी ज़्यादा बनती नहीं है इस टाइम पर, और एटलेटिको मैड्रिड भी नहीं चाहती कि वो एटलेटिको की शर्ट जो है वो दोबारा से पहने। तो इस वजह से वो बार्सिलोना को लोन के ऊपर जो है वो 15 मिलियन में जो फिलिक्स को इस सीजन में, आने वाले सीजन में जाने देंगे। लेकिन उसके बाद मैंडेटरी बाय ऑप्शन का क्लॉज भी वो कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या फेलिक्स की हमें ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए फेलिक्स जब आए थे तो उन्होंने स्टार्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अभी ये भी मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना की मैनेजमेंट और चावी में कुछ कंसर्न्स जो हैं वो अब पाए जाते हैं फेलिक्स के बारे में। एक तो उनकी इकोनॉमिकली जो डील है उसके बारे में कि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे, और दूसरा सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अब फेलिक्स से कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही बार्सिलोना की मैनेजमेंट और चावी। तो अगर चावी अगले सीजन में रहते हैं तो मेरे ख्याल में दोबारा से फिलिक्स की डील के बारे में सोचा जाएगा कि क्या फिलिक्स को वापस लिया जाए, और क्या उनको लोन के ऊपर लिया जाएगा 1 साल के लिए और मैंडेटरी बाय का ऑप्शन उसमें डालेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद फिलिक्स को लोन पर भी ना लिया जाए और फिलिक्स को शायद कोई नया क्लब अगली समर विंडो में ढूंढना पड़े। अब कुछ यंगस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो रिसेंट टाइम से बार्सिलोना के साथ लिंक किए गए थे। एक लुकास बेगवाल करके एक प्लेयर है जो जिनका मैंने आपको तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले न्यूज़ दी थी कि स्वीडिश प्लेयर हैं और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं, और कहा जा रहा है कि भाई ये फ्यूचर जो है वो फ्यूचर के बहुत बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं, और मिडफील्ड के ये प्लेयर हैं। तो बार्सिलोना ने और ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया इनके बारे में, और इनिशियल ऑफर जो है इनके क्लब को दी है 4 मिलियन की, और प्लस बोनसेस। और फ्यूचर के जो अगर फ्यूचर में बार्सिलोना इनको सेल करता है तो उसकी परसेंटेज भी जो है वो इनके करंट क्लब को दी जाएगी। तो ये एक बार्सिलोना ने एक इनिशिएटिव लिया है ये विंटर विंडो के स्टार्ट होने से पहले, और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इनको वैसे यूट्यूब पर ही देखा है। तो थोड़ा थोड़ा फ्रैंकी डियोंग टाइप के प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल प्लेयर हैं, मिडफील्ड में खेलते हैं, टैकल बहुत अच्छा करते हैं, बॉल रिकवरी बहुत अच्छी है, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, पासिस रेंज बहुत अच्छी है, लॉन्ग पासिस बहुत अच्छा जो है वो करते हैं। तो काफ़ी अच्छी डील ये बार्सिलोना के लिए हो सकती है, और फ्यूचर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हो सकते हैं। अब जो आखिरी खबर है वो है क्लाउडियो एचवेरी के बारे में। ये जो अर्जेंटीनियन प्लेयर है इनके बारे में मैंने आपको बताया था रिसेंटली कि बार्सिलोना, बल्कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बार्सिलोना जो है वो इनको 25 मिलियन में खरीदना चाह रही है, लेकिन बार्सिलोना के पास फंड्स नहीं है। बार्सिलोना इस 25 मिलियन को इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रही है, जो कि उनके क्लब डेवलपरेट ने बिल्कुल ही ना कर दी है कि भाई हमें लमसम पेमेंट चाहिए। हालांकि बार्सिलोना ने कहा था कि हाँ आपको 30 मिलियन पे करेंगे, लेकिन अब खबर आई है, और ये खबर फैब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से आई है कि ऑलरेडी इनकी डील अब मैनचेस्टर सिटी के साथ एडवांस लेवल तक जा चुकी है, और मैनचेस्टर सिटी इनको 25 मिलियन में खरीदेगी, और साथ में 20 मिल से 25 मिलियन में खरीदेगी, और साथ में उनको लोन पर लिवर प्लेट में रहने देगी 2025 तक। तो इनकी डील काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे चली गई है। पर्सनली मुझे ये प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अर्जेंटीन प्लेयर वैसे भी ज़्यादा पसंद होते हैं, और क्योंकि मैं अर्जेंटीन फैन भी हूँ, लेकिन अगर इनको देखा जाए, इनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस अंडर 17 वर्ल्ड कप में थी, और इनको मेसी के साथ भी कंपेयर किया जा रहा था, जो कि मैं समझता हूँ कि ज्यादती है किसी भी प्लेयर को
मेसी के साथ कंपेयर करना, उसके ऊपर एक तो ज़्यादा प्रेशर भी आता है, और मेसी इज समथिंग एल्स भाई। मेसी तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लेयर, बहुत ज़्यादा स्किलफुल प्लेयर, और इनके लॉन्ग पासिस बहुत ही, थ्रू पासिस, लॉन्ग पासिस, और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। तो ये जो बाय है अब मेरे ख्याल से बार्सिलोना मिस करेगी अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और इसका मुझे दुख रहेगा, और आई होप कि कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि ये किसी तरह से भी बार्सिलोना को ज्वाइन कर ले। तो ये थी आज की वीडियो, आज की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन फेसबुक, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।